नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में शिवाला खरा। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आगे हैं पाली से 33 किलोमीटर दूर और मारवाड़ जंक्शन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर अहुआ गांव में अहुआ का किला, जो 1857 की क्रांतिकारी में अपना अहम योगदान दिया। और मारवाड़ रियासत के जो 8 बड़े रियासत थी उसके अंदर एक अहुआ भी थी। और अहुआ रियासत के दौर में उस टाइम में 1857 की क्रांति जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, उसमें अपना बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाया था। और एक नहीं दो बार अंग्रेजों को हरा कर सामना करना पड़ा था। विजय स्तंभ, न जाने कितने वीर योद्धा ने वीर गति प्राप्त की होगी इस विजय स्तंभ को खड़ा करने के लिए। तो विजय स्तंभ आपको एक मेवाड़ में देखने को मिल जाएगा और दूसरा मारवाड़ में, और इसी की कहानी कुछ और है। आइए चलते इसके आगे की मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब 24 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ के उनको गोलियों से उसका शरीर छलनी कर दिया था और 24 क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, ये उसी का विजय स्तंभ है। अभी हम आगे चलते हैं और किले के मुख्य गेट के अंदर जाते हैं। और ये जो किले का मुख्य गेट है, इस गेट के जो मेन दरबार है, इस दरबार के ऊपर ही अंग्रेज का मैक मैसन का सिर काटकर अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत जी ने काट दिया था। इतना खौफ हुआ करता था। आखिर क्या है कहानी 1857 की क्रांतिकारी, चलिए पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जब 24 क्रांतिकारियों की खून से लाल हुआ था अहुआ का किला, ब्रिटिश एजेंट मॉक मैसन का सिर कलम करके अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने अहुआ के दरबार पर लगवा दिया था। 1857 की क्रांति का साक्षी रहा ये अहुआ का किला पाली जिले के मारवाड़ तहसील का छोटा सा अहुआ गांव है। ये गांव आज भी किसी परिचय का मोहताज नहीं। 1643 के सत्याग्रह से लेकर 1857 की क्रांति का गवाह रहा ये गांव देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी बिगुल यहीं से बजा था। अगर यूं कह दूं कि मारवाड़ रियासत के 18 में से पहली रियासत यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो ये कोई गलत बात नहीं रहेगी। महानायक के रक्त से लाल हुआ अहुआ गढ़ ने अंग्रेजों की तोपों से सैकड़ों गोले सहे, लेकिन घुटने नहीं टेके। आज आज़ादी की जंग में अहुआ गांव नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। आज भी स्थायी गानों में अहुआ का नाम लिया जाता है। पाली जिले के छोटे से अहुआ गांव को पहचान 1857 की क्रांति से मिली और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संवेदनशीलता के लिए संपूर्ण भारत के जागरूक करने का इतिहास इस गांव से लिखा गया है। 1857 को जब पूरा छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, तब बागी सैनिकों ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए अहुआ के होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर लिया था। जब इसकी सूचना अहुआ ठाकुर कुशल सिंह जी को मिली तो उन्होंने बागी सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी। इससे नाराज अंग्रेजों के अफसरों ने अहुआ पर धावा बोलने की साजिश है। धावा तो दूर दिया था, लेकिन ठाकुर कुशल सिंह के नेतृत्व में आज़ादी की चिंगारी लोगों के दिल में जगी और ठाकुर कुशल सिंह जी ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज कैप्टन मॉक मैसन का सिर काट दिया था। अहुआ के किले पे प्राचीन पर टांग दिया था। लोक गीतों में अहुआ के ठाकुर इसी अदीम साहस की महिमा का गाना आज भी होता है। खैर, ये तो बात होगी इतिहास की। और अब मैं आपको इस किले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस किले के अंदर आने के लिए आपको दो मुख्य दरवाजे देखने को मिलेंगे। पहला मुख्य दरवाजा, जैसे आप अंदर आओगे तो उसके अंदर फिर सैनिक और यहाँ के जो सैनिक और प्रजा उनके रहने के लिए प्रबंध किया गया। और दूसरा जो अंदर दरवाजा रहेगा उसके अंदर राजा रहा करते थे। अभी हम ऊपर आ गए। ऊपर बुरुज के ऊपर हमें एक छोटा सा शौचालय इस तरफ का देखने को मिला। हो सकता है या ये इनके सैनिकों को लिए बनाया गया था। और अभी जो आप ये रूम देख रहे थे, इसमें ऐसी टेक्निक के यूज के ये है कि इसके नीचे जो रूम हुआ करता है उसके सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट अंदर पर रोशनी हुआ करती थी। और ये भी जो जाली लगाकर ये जो पूरा एक ब्रैकेट बनाया गया है, ये भी अंदर हवा पास के लिए और एक सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट अंदर एंट्री करने के लिए पूरा का पूरा बनाया गया है। चारों तरफ खड़ी दीवारें हैं, चारों तरफ बुर्ज और एक खुले मैदान की तरफ ऊपर छत। हो सकता है कि इसी छत के ऊपर
या तो घोड़े भी दौड़ाए गए होंगे और यहाँ पर सैनिक तैनात हुआ करे। आगे चल के हम देखने को मिलेगा कि रूम बाय रूम बहुत सारे छोटे छोटे रूम हमें देखने को मिले। और उस टाइम की नक्काशी और उस टाइम की जो कारीगरी और उस टाइम की जो जिने जिने एकदम छोटी वर्क में किया गया और लाल पत्थर से पूरा बनाया गया पत्थर, और ये दूर अपने आप में और भी एक सौंदर्य का प्रतीक दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे चलकर आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें एक मंदिर देखने को मिलता है, और ये मंदिर हो सकता है सुगली माता जी का है। हम इस मंदिर के नीचे जाके भी देखेंगे किस माता जी का मंदिर है। और एक बात करना चाहूँ तो इस किले के अंदर हमें इतने मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ देखने को मिली कि अगर कोई ऊपर से नीचे चला जाए या नीचे से वापस ऊपर जाए, वो गुमराह हो जाएगा कि वो खुद को भी नहीं पता चलता कि वो कौन सी सीढ़ी से ऊपर आया है और कौन सी सीढ़ी से अभी वो वापस नीचे जाएगा। इतने मतलब एकदम भटकते सारे रास्ते बनाए गए हैं। और अभी जिस सीढ़ी से हम ऊपर आए, हम उसी सीढ़ी से हम नीचे नहीं गए, और हमें खुद को भी इतना एकदम कंफ्यूज हो गया कि हम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आए। फिर हम छल्ले करके इससे पीछे के मंदिर के जो एक रास्ता था, अभी देखो ये भी सीढ़ी है जो अंदर आगे जाके बंद है। और वापस हम पीछे आएंगे तो सीधा हमें जिस सीढ़ी से हमें नीचे जाना चाहिए था, वो सीढ़ी सीधा मंदिर के दरवाजे के साइड, वो जो हमने ऊपर से मंदिर देखा उस मंदिर की तरफ ही निकलता है। मतलब ब्रूज जो बनाया गया था, जो गुमराह बनाया गया था, उस गुमराह से सीधा हमें नीचे जाना था। उस नीचे जाने की वजह से हम सीधा मंदिर की तरफ भी निकल गए। हमें खुद को भी नहीं पता कि हम किस तरफ से जा रहे हैं और किस तरफ से निकल रहे हैं। मंदिर के पीछे भी एक छोटा सा 2 रूम है। ये रूम हो सकता है दोस्तों उस टाइम में जो सैनिक के रहने के लिए और उनकी पूरी यहाँ पर जो हथियार या फिर कोई सेफ्टी के दौर से बनाया गया हो। और इस रूम से थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपको ये पूरा मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर आज भी उसी के किले के उस समय से मतलब करीबन 300 साल पुराना है। इसका अभी तक वापस कोई निर्माण किया गया और नहीं किया। उसी टाइम में जिस तरह से था आज भी उसी तरह से है। इससे बहुत ही एक ऐतिहासिक हमारी राष्ट्रीय धरोहर के नज़रिए से देखा जाए तो भी एकदम अलग ही एकदम ऐसा लगता है कि उस टाइम में भी क्या कलाकारी थी और क्या कारीगरी की होगी। एकदम छोटे छोटे नक्काशी की गई है मंदिर के ऊपर, और ये पूरा का पूरा मार्बल का यूज किया गया है। और ये मार्बल इस एरिया में कहीं मिलता नहीं है। तो ये मार्बल किशनगढ़ या उस साइड से मंगाया गया हो या फिर जोधपुर साइड से मंगाया गया हो, क्योंकि ये मार्बल यहाँ से तो यह निकलता नहीं। और ये मार्बल हमारे यहाँ मारवाड़ क्षेत्र में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये हमारी एक जो आज की इस लैंग्वेज में बात करूँ तो ये लूडो जैसा एक गेम बनाया गया है। टाइल्स पर मार्बल पर खोद कर बनाया गया है, तो ये भी उसी टाइम का हो सकता है। और जिस तरह से आप देख रहे हो तो पूरा का पूरा रूम बनाया गया है गुमराह एक आर्टिक जैसे बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। इस मंदिर के तीनों तरफ से एंट्री गेट है।